गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग में हम देखने वाले हैं अभी की एनर्जीज, इस वक्त की आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, हमारा जो पुराना वाला सेटअप है एक्चुअली ना, उसमें कुछ जो शीशा था ना यहाँ पर, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो थोड़ा सा रिपेयरिंग में है और वो बहुत जल्दी जैसे ही ठीक होगा तो हमारा पहले वाला सेटअप फिर से आ जाएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रही हूँ, ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा सा लगता था वो। तो बस वही है कि वो हो जाए जल्दी से तो फिर उसको भी हम फिर से लगाएंगे। तो चलिए अभी जो है रीडिंग को शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे उस सेटअप के लिए, तो मैं बस वही बता रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ना उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली मैं ना कैंडल के साथ कुछ वर्क कर रही थी और उस टाइम पे ना कैंडल की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई उस शीशे में। सो बस यही दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अभी। यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी यहाँ से देखेंगे हम। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वेरी नाइस। एक और कार्ड चाहिए। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। अच्छा है, मतलब एनर्जी बहुत अच्छी आई है। चलिए अब कार्ड से भी देखते हैं। Page of Pentacles, the Hermit, King of Swords, we have Judgment, King of Cups. Okay, very nice. See, outcome भी अच्छा आया है। Okay, Five of Swords अपने आप आना चाहता है, तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलिए कुछ और एनर्जीज देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों का एयर फायर या वाटर फायर का कॉम्बो हो सकता है। मतलब आप में से कोई एक एयर साइन से, कोई एक फायर साइन से, कोई एक वाटर से हो सकता है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, तो साइन की बात करूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, वर्गो की भी एनर्जी है यहाँ पर। हिंदी में रिपीट कर देती हूँ। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि और कन्या राशि। ठीक है, ओके। तो गाइस, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो कार्ड था वो था पर्सनल हीलिंग का, जो डोर ओपन हो रहा था। यहाँ पर है ये वाला कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का। ये जो डोर है ये आपके लिए ओपन हो रहा है, इस कनेक्शन के लिए ओपन हो रहा है, और वो रूट चक्रा का कार्ड है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चेंजेस आए हैं यहाँ पर। जब ये डोर ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के एनर्जीज में भी चेंज आए हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ, देखो यूनिवर्स दो तरीके से समझाते हैं। पहले प्यार से समझाते हैं किसी को कि भाई समझना है तो समझ लो, नहीं तो अदरवाइज और भी ऑप्शंस है उनके पास समझाने के। तो कह दे रहा कि अच्छी तरीके से किसी को समझाना। तो मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ ऐसा हुआ है जहाँ यूनिवर्स ने इनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, जिसके बाद ये एनर्जीज में चेंज देखने को मिल रहा है।
ओके, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी के बहकावे में थे, ठीक है। किसी ने तो इनके मन में गलतफहमी पैदा की थी और इनके दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से फिट भी हो रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चल रही थी, किसी और की बातों में आकर के इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे थे। ये पूरी तरीके से स्टक हो गए, कोई क्लियरिटी नहीं, किसी और की वजह से आपसे झगड़ा करना, आपसे लड़ाई करना, ये चीज़ हुई। या मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ कि इनका बहुत अच्छा सा बिहेवियर था आपकी तरफ, लेकिन अचानक से आपने दूसरी साइड देखी इनकी। मतलब मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि शायद आप जिस तरीके का बिहेवियर आपने इनका देखा ना, शायद उस साइड से आप रूबरू नहीं थे। मतलब आपने कभी वो बिहेवियर नहीं देखा था इनका, लेकिन फ़र्स्ट टाइम वो बिहेवियर आपको देखने को मिला। मे बी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से बात की, मे बी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया, वो एनर्जी है यहाँ पर। सो दो चीज़ दिखती है, ये किसी के बहकावे में आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके अजीब अजीब सी ये चीज़ें हो रही थी। और देखो बात यहाँ पर ये है कि कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? अब देखो, किसी के बहकावे में आए तो पता है क्या हुआ, इनकी जो दूसरी साइड थी ना, जो आपसे हाइड कर रखी थी इन्होंने, या वो साइड कभी निकल के बाहर नहीं आई, तो वो भी आपके सामने आई। इनकी दूसरी साइड, एक अच्छी साइड तो आपने देखी इनकी, लेकिन एक जो डेविल वाली साइड थी वो शायद आपने अब देखी इसके बाद में। सो जो कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी आपकी कि ये भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो साइड आपको इनकी देखने को मिली। तो वही चीज़ है ना कि इनका आपको दूसरा रूप भी देखने को मिल गया। शायद आप एक अच्छे रूप से ही रूबरू थे, या एक अच्छे रूप को ही जानते थे, दूसरा वाला जो रूप था इनका वो आपने देखा ही नहीं था, बट अभी देख लिया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो यहाँ पर यही है कि यूनिवर्स आपको भी कुछ क्लियरिटी देना चाह रहे थे और दिखाना चाह रहे थे कि देखो, तुम जिसको बहुत अच्छा मानते हो, थोड़ा उसकी दूसरी साइड भी देख लो और उसके बाद में डिसाइड करो क्या करना है। तो वो चीज़ होती है यहाँ पर, और वही चीज़ हो भी रही है। तो ऐसा मैं यहाँ पर कुछ देख रही हूँ। और आपके पार्टनर का ईगो, मतलब बहुत ज़्यादा बातों को छुपाना भी इनका बहुत रहता है हमेशा, और हर्ट इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा किया है, दिल आपका इन्होंने बहुत दुखाया है, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो, अब मैं यहाँ पर जो चेंज देख रही हूँ वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने कोई ऐसा कर्मा फेस किया है और वो यूनिवर्स की तरफ से करवाया गया है, ताकि इस शख्स को अपनी गलती रियलाइज़ हो कि इसने क्या किया है। ओके, एंड अभी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जैसे कि वो चीज़ बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मतलब कि ये बाहर शो नहीं कर रहे। शायद अभी तक इन्होंने आकर के आपसे माफ़ी भी नहीं मांगी है, बट एक दिल ही दिल में इनको रियलाइजेशन करवा दी गई है कि आपके साथ इन्होंने कितना गलत किया है। इनको उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, ओके, कि इन्होंने अच्छा नहीं किया। ओके, जो आपको हर्ट किया, जो आपको तकलीफ़ पहुंचाई, वो अच्छा नहीं किया। क्योंकि अभी इनको कुछ ऐसा ही फील हो रहा है अपनी लाइफ को देख करके कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना, ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने उसको हर्ट किया। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड, लाइक यू नो, उस जैसे इन्होंने आपके साथ बिहेव किया ना, वैसा ही कुछ इनको देखने को अभी अपनी लाइफ में मिल रहा है। तो इनको रियलाइज़ हो रही है यहाँ पर चीज़ कि मैंने भी तो किसी के साथ ऐसा किया था। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि इनको अंदर ही अंदर उस चीज़ का एहसास हो गया है। बस अब वो चीज़ बाहर निकलने की देरी है, ज़ुबान पर आने की देरी है, जिससे कि ये बोले। इसीलिए ये डोर ओपन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस दिन ये बोल देंगे उस दिन ये समझो कि ये डोर जो ओपन हुआ था वहाँ से वो एनर्जी भी आ गई। क्योंकि शायद ये हीलिंग जो जिस हीलिंग की इस कार्ड में बात की जा रही है, वो हीलिंग शायद आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी बहुत ठेस पहुँची है, बहुत हर्ट हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुई है। सो ये हैप्पीनेस, ये हीलिंग कहीं ना कहीं आप डिज़र्व करते हो। तो हाँ जी, यूनिवर्स वही चीज़ आपके लिए कर रहे हैं। जजमेंट का टाइम है, ये शख्स खुद आकर के बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये शख्स आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप सुन तो लोगे, लेकिन अभी ना, जैसे आप पहले इनकी हर बात मानते थे, पहले आप ना ये जैसा कहते थे वैसा मानते थे, आप इनकी हर गलती को इग्नोर करते थे, इनके हर बैड बिहेवियर को इग्नोर करते थे, और यही चीज़ होती थी कि आप बस इग्नोर कर देते थे इनको कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, लेट गो करते रहते थे आप चीज़ों को। लेकिन अभी मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अभी आप लेट गो करने के लिए रेडी नहीं हो। आपका ये है कि मुझे लेट गो नहीं करना, मैं सुनूंगी कि, या मैं सुनूंगा जो भी है,
लेकिन अभी उसके हिसाब से नहीं चलना, अभी अपने हिसाब से चलना है आपका। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल टूटता है तो इंसान मजबूत भी होता है। तो दिल तोड़ा है इन्होंने, और आप, आई नो काफ़ी टफ टाइम रहा, पेनफुल टाइम रहा, लेकिन अभी आप काफ़ी स्ट्रांग हो। अभी आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है और अभी आप रेडी हो हर चीज़ को फेस करने के लिए। तो अभी आप इस चीज़ में हो कि कब आकर के शख्स अपनी गलती का एहसास करके कब ये माफ़ी मांगेगा या फिर कब बोलेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि इसको अपनी गलती की रियलाइजेशन हो, ये फील करे कि इसने क्या किया है और ये सॉरी भी बोले। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ, अभी एनर्जी उसी तरफ जा रही है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा इन्होंने फेस किया है, या मैं बोलूँ कि अभी कर भी रहे हैं, और जिसमें ये रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, और अंदर ही अंदर वो चीज़ है, बस जुबां पर आना बाकी है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है कि बहुत जल्दी आ भी जाएगा। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पर आपके पार्टनर की अभी करंटली। सो काफ़ी क्लियर है, एंड ऐसी क्लियर होनी भी चाहिए एनर्जी। ओके, तो मैंने वो जो रूट चक्रा का कार्ड था वो नहीं बताया आपको। तो देखो, रूट चक्रा का जो कार्ड था वो यहाँ पर ये बताता है कि ये डोर तो ओपन हो गया है, लेकिन इस डोर से जो हीलिंग, या फिर जो हीलिंग क्या है, आपको हर्ट हुआ, आपको तकलीफ़ पहुँचाई, तो हीलिंग वो है ये शख्स आकर के आपसे माफ़ी मांगे, वो हीलिंग है आपके लिए। तो वो जो हीलिंग आपके लिए आनी है उसके लिए हिम्मत चाहिए भाई, आपके पार्टनर को हिम्मत चाहिए। हमें माफ़ी मांगने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हम रियलाइज़ कर लेते अपनी गलती को, खुद में रियलाइज़ कर लेते, लेकिन जिसके साथ गलत किया उसके सामने जा कर के अपनी गलती मानने में हिम्मत चाहिए। तो रूट चक्रा उसी हिम्मत की बात कर रहा है कि वो हिम्मत अभी कहीं ना कहीं नहीं है, जिसकी वजह से डोर तो ओपन हो गया, लेकिन अभी तक शायद इन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी, बट बहुत जल्दी आकर के ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है कि बहुत जल्दी आपको आपकी हीलिंग मिलने वाली है, जिस भी तरीके की आप हीलिंग चाहते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि ये शख्स मुझसे माफ़ी मांगे, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे कि इस शख्स को रियलाइज़ हो कि इसने मेरे साथ सही नहीं किया है। तो हाँ जी, जो आप चाहते हो, जिस तरीके की हीलिंग आप चाहते हो, वो हीलिंग आपको मिलने वाली है। ओके, और बात यह है कि रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। अगर ये अपनी गलती को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेंगे तो रिश्ता भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। मन ही मन में ये रियलाइज़ कर चुके हैं, बस आपके सामने आना बाकी है, सामने ही नहीं आ रहा है, बाकी मन ही मन में रियलाइज़ कर चुके हैं। टेम्परेंस, द एम्परर, द हैंगमैन। यस, ईगो इशू आ रहा है यहाँ पर गाइस। ये जो अटके हुए हैं ना, आज जो आपके पास आना है इनको, ये तो पक्का है आना है। तो ये जो अटके हुए हैं वो अटकन जो है वो सिर्फ ईगो की वजह से है यहाँ पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। मतलब बहुत कुछ ये फील कर रहे हैं, और इनका ये सब्र भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंदर से बेचैनी सी भी है, बट सब्र भी रख रहे हैं। और यस, आएंगे तो सही, देखो आएंगे तो सही है, लेकिन अभी क्या है कि इनका ईगो अड़ा हुआ है, डेविल माइंड जो अभी वर्क कर रहा है, बट आना तो है इनको, परेशान है। देखो आना चाहते तो यहाँ भी देखो आप, अच्छी एनर्जी के साथ एक नेगेटिव एनर्जी, यहाँ भी एक अच्छी एनर्जी के साथ एक नेगेटिव एनर्जी है। तो एक डेविल माइंड जो है इनका, एक डेविल एनर्जी जो कि हर किसी की होती है। पता है, हमारे दो साइड्स होते हैं, एक तो एंजल साइड होती है, एक डेविल साइड होती है, और वो हमारे माइंड होता है। हमारा माइंड जो एक अच्छा सोचता है वो एंजल साइड है, जो बुरा सोचता है वो डेविल साइड है। तो हमारे माइंड का ही खेल है। ईगो भी वही है कि हम अगर मान ले तो है, नहीं है तो नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो है इससे लड़ रहे हैं अभी, इसकी वजह से थोड़ा सा स्टक है, बट ये आएंगे, ठीक है, ऐसा दिखता है। और माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि जजमेंट हो रही है यहाँ पर यूनिवर्स चाह रहे हैं, तो ये तो चीज़ इनको ना चाहते हुए भी माननी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों के ऐसी आदत होती है गाइस कि वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि कभी जा कर के जिसके साथ गलत किया उसके सामने एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ईगो की प्रॉब्लम होती है इसलिए। लेकिन इनके केस में क्या है कि इनको आना पड़ेगा, आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स खड़े हैं इसलिए, ठीक है।
और वो माफ़ी मंगवा के छोड़ेंगे इनसे। ऐसा नहीं है कि इनको नीचा दिखाना या कुछ नहीं, एक्चुअली इनकी खुद की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और इनको अपना कोई कर्मा भी पूरा करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ये इनकी जर्नी है और इनकी जर्नी का ये साइकिल है जो कि इनको पूरा करना ही करना है। ओके, तो वो चीज़ है यहाँ पर। 7 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ गाइस कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर ना, इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में लोगों की कमी है, लोग बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि धीरे धीरे करके ना सबके चेहरे इनके सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पर अभी जिक्र कर रही थी ना कि इन्होंने कोई कर्मा फेस किया जिसके बाद इन्होंने रियलाइज़ की अपनी गलती। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स मुझे यही बताते, जैसे इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे लेकिन इनको धीरे धीरे करके उनके रियल फेसेस दिखे। इनको देखने को मिला कि ये सारे लोग तो बस मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब मेरी बर्बादी देखना चाहते हैं, मुझे दुखी देखना चाहते हैं, परेशान देखना चाहते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे खुश देखना चाहता है। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से ये मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ से निकल रहे हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि जिन्हें मैं अपना समझता हूँ या समझती हूँ वो मेरे अपने नहीं है, बल्कि वो मेरे से जेलस फील करते हैं, बल्कि वो मेरा बुरा चाहते हैं, बल्कि वो मेरा गलत चाहते हैं। तो ऐसा ये कर रहे हैं। तो इसी मतलब ऐसा ये नहीं कर रहे, इनको समय जो है ना वो दिखा रहा है फेस, जैसे कि इनका एक डेविल साइड आपको दिखाई गई, यूनिवर्स ने आपको एक क्लियर किया। देखो भाई, इनकी एक ये साइड भी है, अच्छी देखी है, अभी ये साइड भी देखो तो आपने वो साइड देखी। वैसे ही जो लोग इनके शुभचिंतक बने हुए थे, वेल विशर्स बने हुए थे, उनके भी रियल फेसेस यूनिवर्स ने उनको दिखाए। देन उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि मुझसे गलती हुई है, कि मैंने गलत इंसान को हर्ट कर दिया और ये लोगों की वजह से कर दिया। ठीक है, तो ये वहाँ से मूव हो रहे हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे तक लेकर के जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत बहुत छोटी करेंगे ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये शादी के मंडप को बताता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता बहुत आगे तक लेकर जाएंगे ये, लेकिन अभी जो ये शुरुआत करेंगे ना आपके साथ, ये बहुत छोटी करेंगे। शायद ये आपको जैसे कि आप अगर इनसे मतलब ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मानोगे नहीं ना, तो ये आपसे कहेंगे कि चलो दोस्ती रख लेते हैं। ठीक है, या फिर ये कि चलो थोड़ा सा मतलब हम दोस्ती से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो एक छोटी शुरुआत ही आपके साथ करेंगे, एकदम से आकर के कुछ भी बड़ा ऑफर नहीं करने वाले ना, ये कुछ बड़ा आपको करने के लिए बोलेंगे। जस्ट एक छोटी शुरुआत, एक नई शुरुआत, एक फ्रेश स्टार्ट ये करेंगे आपके साथ। और फिर धीरे धीरे करके आगे आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, फिर से रिश्ते को पहले जैसा करने की कोशिश करेंगे, देन फिर आपसे शादी की बात करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, पूरा सिनेरियो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, सो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये डोर तो ओपन हो ही गया है, तो बस ये समझ लो कि अब बहुत जल्दी चीज़ें भी चेंज होने वाली है। तो जिनके साथ ये रेजोनेट कर रही है रीडिंग और ये एनर्जी, उनके लिए अभी पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनके लिए वो हीलिंग आ रही है जो वो डिज़र्व करते हैं और जो चाहते भी हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए चाहिए भी, तो भाई आपको मिलने वाली है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।